वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट जो है क्रिटिकल अप्रेजल अबाउट इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया, जो रिसेंटली जो है अपलोड हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंस इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एविडेंस अबाउट एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम लोग इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में जो वो दो चीज़ों को देख रहे होते हैं, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स और दूसरे हमारे पास जो है वो हम लोग सिस्टमिक रिव्यू से देख रहे हैं। और फिर रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स में 3 क्वेश्चन को जब हम लोगों ने देखा और सिस्टमिक रिव्यू में भी सेम दी हुई, हम लोग जब एक्सपीरियंस में भी यही देखेंगे। अब एक्सपीरियंस में वो ये कहते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस का क्रिटिकल अप्रेजल लेते हैं वो हम क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू ले सकते हैं। मतलब क्वालिटेटिव मेथड ही ऐसा सोर्स है जो हमारे पास एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन होंगे उनको जो है आंसर करेंगे। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो है ना क्वालिटेटिव मेथड है वो हमारे पास जो है वो दूसरे मेथड से जो है वो डिफरेंट होते हैं। और वो डिफरेंट किस तरह से होते हैं, उनकी सैम्पलिंग टेक्निक्स डिफरेंट होती है, डाटा कलेक्शन मेथड डिफरेंट होते हैं, डाटा एनालिसिस मेथड डिफरेंट होते हैं। और सेकंड यही चीज़ के जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं एक्सपीरियंस में और अदर जो हमारे पास स्टडीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब डिफरेंट किस तरह से होती हैं कि हम लोग जो है वो अब जो हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स है उनमें जो है वो हम लोग जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को देख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका क्राइटेरिया हम जो ट्रस्टवर्थीनेस देख रहे होते हैं, क्रेडिबिलिटी देख रहे हो, डिपेंडेबिलिटी जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं जब भी हम जो है वो एक्सपीरियंस का जो है क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं। अब यहाँ पे भी जो है वो हम 3 क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास था कि वॉज द सैम्पलिंग स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट या नहीं थी। अब इसके लिए सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास पॉपुलेशन होती है, ठीक, उसमें से जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि जो पीपल ले लेते हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको जो है हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। और सैम्पलिंग बेसिकली हमारे पास जो है ना वो 2 तरह की होती है, एक हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होती है और एक हमारे पास जो है नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। अब रैंडम वो होती है कि जो हम लोग जो है वो सबके पास इक्वल चांसेस है वो आइदर इंटरवेंशन ग्रुप में जाए या कंट्रोल ग्रुप में जाए। नॉन रैंडम जो होती है कि जो हम लोग जो अपनी मर्ज़ी से जो बाई चांस की तरफ भी जो है वो लेके जा सकती है। कि अब हम लोग जो अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जो हम रैंडमाइजेशन करते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन रैंडमाइजेशन। अब नॉन रैंडमाइजेशन को बेसिकली हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है वो हम लोग सैम्पलिंग में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो पर्पसिव सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो कंजक्टिव सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है, और एक हमारे पास जो स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। अब हमारे पास जो है ना वो अगर हम देखें कि हमारे पास क्या होती है पर्पसिव सैम्पलिंग, कंजक्टिव सैम्पलिंग हमारे पास क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिकली उन्होंने हमारे पास ये बताया कि जो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो हमारे पास जो है वो हम लोग एक क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन से हम लोग जो है वो रिजल्ट्स नहीं ले रहे, बल्कि हम लोग जो है वो एक पॉपुलेशन में से जो है हम लोग सब ग्रुप्स बनाए होते हैं इंडिविजुअल्स से, उनसे जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है, उनसे जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं मतलब कोई भी डाटा, कोई भी जो एक्सपीरियंस उनके बारे में उनसे ले रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास कंजक्टिव सैम्पलिंग है और एक हमारे पास जो पर्पसिव सैम्पलिंग है। अब पर्पसिव सैम्पलिंग वो होती है कि जिनमें हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक फिजिबिलिटी, एक हम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक रख देते हैं और इन पेशेंट को जो है वो ग्रुप में जो है वो रख लेते हैं। वो हम अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो रखते हैं। हम जैसे कहते हैं कि एक जो हमारे पास CP चाइल्ड का हमने डाटा लेना है, ठीक है। अब हमने कहना है कि जो हमारे पास मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, हमने उनसे जो है वो सब से जो है हमने डाटा लेना है। हमने जो अपना स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक रख दी है, ठीक है, और इस तरह से फिर जो है वो हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो है हम लोग हैंड पिक उन पेशेंट को जो है वो कर देंगे। तो ये हमारे पास थी क्या कि ये हमारे पास थी पर्पसिव जो है वो सैम्पलिंग। अब जो हमारे पास जो है वो कंजक्टिव सैम्पलिंग क्या होती है, कंजक्टिव सैम्पलिंग में हम जो है वो पीपल्स को जो हम जो है वो एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखते हैं। अब जो लोग उस इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मेट कर लेते हैं, फॉल कर देते हैं उस क्राइटेरिया में, उसको जो है हम लोग बेसिकली जो है वो अपनी जो रिसर्च है या हम लोग जो भी कर रहे होते हैं ग्रुपिंग, उस पर जो हम लोग कर लेते हैं। तो बेसिकली अब जैसे हम लोग जो है एक CP चाइल्ड डाटा है, हम लोग कोई भी जो है वो एक बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम रैंडमली जो है ना उनको जो हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉल कर रहे होंगे उनको जो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और थर्ड हमारे पास जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं सर। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो है वो एक
लो बैक पेशेंट के जब हम लोगों ने पेशेंट्स लिए, ठीक है, उनसे जब हम रिसर्च ली। अब उन पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर तुम लोग ऐसे पेशेंट को जानते हो जो हमारे पास जो है ना वो लो बैक पेन के पेशेंट्स हैं, तो उनके बारे में आप हमें बताइए, उनको हमारे पास रेफ़र करें। मतलब पेशेंट्स से जो है वो हम लोग फर्दर जो अपनी की चेन बना रहे होते हैं। तो जब तक हमारे पास जो है ना वो हमारे पास सैम्पल साइज़ कंप्लीट नहीं हो जाते, तो इस तरह से जो है वो हम लोग करते रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा सैम्पल लाइक एन अपॉर्चुनिटी 1% लीड टू द रिसर्चर टू अनदर पर्सन, के मतलब 1% जो है ना वो दूसरे पर्सन के बारे में बता रहा है कि उसको भी लो बैक पेन है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना वो स्नोबॉल सैम्पलिंग है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें आता है वो ये आता है कि वाज द डाटा कलेक्शन सफिशिएंट टू कवर द फिनोमिना। तो इसके लिए इसमें हमारे पास जो है ना हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं कोई भी हम लोग जो डाटा कलेक्शन के लिए, इसमें जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फोकस ग्रुप और डॉक्यूमेंट एनालिसिस के थ्रू जो है वो हम लोग ले सकते हैं डाटा, कोई भी हम लोग जो एक्सपीरियंस के बारे में। अब वो कहते हैं कि हम लोग जो इन डेप्थ इंटरव्यू हम जो ऑब्जर्वेशन है उससे ज़्यादातर हम लोग डाटा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इन डेप्थ इंटरव्यूज़ है वो हमारे पास मीनिंग, हमारा एटीट्यूड, बिलीव्स, एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं, ठीक है, उनका क्या जो है वो एक्सपीरियंस है एज अगर स्ट्रोक पेशेंट देखें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और फोकस ग्रुप जो है वो हम बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग बैरियर, फैसिलिटेटर, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारी कुछ जो है वो हमें बता रही होती है। अब वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एक मेथड से ही लें, हम जो है मोर देन वन मेथड से भी जो है वो हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अब एक पेशेंट है, ठीक है, हम उससे डाटा कलेक्ट करें, तो अब अगर उसकी मदर साथ है तो हम उससे भी जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम मोर देन वन मेथड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने वो सैचुरेशन के बारे में बताया। अब उन्होंने सैचुरेशन के बारे में इस तरह से सैचुरेशन के बारे में बताया कि जो हमारे पास सैचुरेशन में क्या होता है कि हम लोग जो है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट को जो है वो इंटरव्यू और री इंटरव्यू से करते हैं, ताकि जो एक चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाए कि आइदर जो है वो हमारे पास थ्योरीज में फॉल कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो हम लोग जो है वो रिव्यू लेते हैं बेसिकली, ठीक है, बार बार उनको कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज़ की सैचुरेशन बता देते हैं। और थर्ड हमारे पास जो एथिकल इश्यूज़ भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट जो है ना विलिंग नहीं होते वैलिडिटी के बारे में, ठीक है, उनका जो है वो डीपर थॉट्स और उनकी जो चीज़ फीलिंग्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है, उनको रिवील करना, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग एथिकल जो है वो चीज़ को भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ना रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया है कि एक जो हमारे पास रिसर्च पब्लिश हुई थी, प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ था, तो 2 फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में जो है ना उन्होंने, एक पेशेंट था उसका 2 फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया एक पेशेंट को और एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो है ना फेवर की। उसने ये कहा कि जो हमारे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट है वो कॉम्पिटेंट था, केयरिंग था, लेकिन जो दूसरा इनकॉम्पिटेंट था, नॉन एम्पैथिक था, मतलब मे बी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का या इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग जो है वो कंक्लूजन जो है वो जब भी हम लोग करनी है तो एथिकल जो चीज़ है वो हम लोगों ने देखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारे इसमें आ रहा होता है वॉज वर दी डाटा एनालाइज इन रिग्रेस वे, कि मतलब जो हम लोग ने डाटा एनालाइज किया, ठीक है, उसको जो है वो हम लोग रिग्रेस वे में, मतलब जो एक कह रहे हैं कि मेथड्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टमेटिकली जो हम लोग ने देखा, तो हमारे पास बेसिकली इसमें जो है ना वो हमारे पास जो है हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू ही जो है हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं। लेकिन हमारे पास ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, क्योंकि एक हमारे पास बहुत सारा डाटा आता है और उसको हम लोग जिस स्मॉल कंक्लूजन स्मॉल रिव्यू में करते हैं, कि हमारे पास ये ऐसा प्रोसेस है टू मेक सेंस ऑफ इन्यूमरस अमाउंट ऑफ टेक्स्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होते हैं, जिसको जो है वो हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, मतलब एक हमारे पास सॉलिड चीज़ में। तो ये हमारे पास होता है। और दूसरी वो कहते हैं कि जब भी हम लोगों ने जो डाटा रिग्रेस डाटा एनालिसिस की जो हमारे पास इंडिकेशन ये होती है कि जो हमारे पास डाटा इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से जो है वो डिफरेंट होता है। तो ठीक है, इस तरह से भी जो हमें पता लग सकता है कि ये वो क्या होता है। अब वो कहते हैं कि जो हम जो है डाटा एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं एनालिसिस फेज, तो हमारे पास जो है वो जो एक रिसर्चर है वो अपने व्यूज़ अपना रोल्स भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि उसने जो है डाटा सिलेक्शन में क्या जो इन्फ्लुएंस उसका रहा है वो सारा कुछ भी जो है वो बता रहा होता है। इसमें एक टर्म हमारे पास आती है ट्रायंगुलेशन आती है। ट्रायंगुलेशन ये होती है कि इसमें जो है वो हम लोग जो है वो मोर देन जो वन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम लोग बहुत सारे रिसर्चर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जो हमारे पास जो है ना वो इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ भी जो है वो हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलेशन में। तो ट्रायंगुलेशन यही होता है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है ना ग्रुप्स वगैरह डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली था क्रिटिकल अप्रेजल अबाउट एक्सपीरियंस के बारे में।